हेलो एवरीवन। आज से हम अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, क्लास 11th का। ठीक है। इससे पहले कि हम अकाउंट्स पढ़ें, हमें कुछ टर्म्स समझना चाहिए अकाउंट्स में, जिसके मतलब बहुत अलग होते हैं। ठीक है। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उनमें से पहला टर्म जो है वो है एंटिटी। हम आज सीखेंगे एंटिटी क्या होता है। एंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस को या बिजनेस ओनर्स जो हैं उनको अलग करता है। हर एक इंसान की जो पहचान होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। तो उसका जो नोट्स मैंने लिखा है वो है एंटिटी। इट मीन्स डिफरेंट एग्जिस्टेंस। इट मीन्स रियलिटी दैट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। एन एंटिटी इज़ एनीथिंग दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन इट्स ओन। मतलब क्या है कि किसी के होने का एक अलग जो पहचान होता है उसको हम एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी से ही आप किसी के बारे में समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल में कोई पर्सन, एक पर्सन जो होता है उसका जो अलग अलग हर इंसान के जो नाम होते हैं वो एक एंटिटी है, उनकी पहचान है। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी है, बाटा, एप्पल। ठीक है। ये सब क्या होता है, इसमें भी ये इनके नाम है जो कि एक दूसरे से अलग करते हैं। हर कंपनी एक दूसरे से नाम की वजह से ही अलग है। कोई प्लेस है, वो उसकी एंटिटी है। ठीक है। इवन कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट भी है, वो भी क्या है, एंटिटी है। ठीक है। एंटिटी जो होता है वो बिजनेस को ओनर से सेपरेट करता है। बिजनेस का नाम अलग होता है, उसके ओनर्स के नाम अलग होते हैं, तो ये दोनों की अलग अलग पहचान है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। अब अगर हम कॉमर्स लिया है हमने, तो उसमें एंटिटीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो कॉमर्स के अगर कॉन्सेप्ट में हम देखें तो एंटिटीज़ 3 तरीके की आएंगी। एक इंडिविजुअल होगा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा और एक गवर्नमेंट एंटिटीज़ होगा। इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि ये नेचुरल पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन का क्या है कि जो नेचर से आए हुए लोग हैं। ठीक है। वो नेचुरल पर्सन हो गए। जैसे कस्टमर है या शॉप का ओनर है, वो सब क्या है, उनकी जो अलग अलग पहचान है वो इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं। सेकंड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये लीगल एंटिटीज़ हैं। लीगल एंटिटीज़ मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में इनका नाम उनको मालूम है। ठीक है। ये जो बिजनेस होते हैं, जैसे कोई कंपनी होती है, कोई कॉरपोरेशन होता है, कोई पार्टनरशिप होता है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। ये जो चारों नाम हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं, ये आप बीएसटी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है। और थर्ड होता है गवर्नमेंट एंटिटीज़। गवर्नमेंट एंटिटीज़ मतलब सरकार की पहचान अलग से। जैसे पब्लिक सेक्टर, कोई कंपनी है उसमें पब्लिक सेक्टर है यानी गवर्नमेंट की कंपनी है, तो वो कौन सी एंटिटी है, वो गवर्नमेंट के नाम से उसको हम जान रहे हैं। ठीक है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, वो गवर्नमेंट एजेंसी कहलाता है और वो ट्रेड में इन्वॉल्व होता है। ट्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना या किसी चीज़ को बेचना। गुड्स और सर्विसेज को खरीदना या बेचना वो ट्रेड होता है। थैंक यू एवरीवन।